हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जब जल्दी सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी जिया वो रितु को बहुत खेली। क्या हुआ? हाँ रितु, तुमने मेरा हाथ क्यों हटाया? हाँ, मैं तो देखने जा रही थी ना। हाँ, तुमने मेरा हाथ क्यों हटाया? हाँ रितु, देखो रितु, मैंने तुम्हें मना करी थी। हाँ रितु, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी? सुना मैंने ऐसी क्या? हाँ, ज़्यादा करी हो। हाँ तुम रितु, देखो रितु, ज़्यादा मत करो तुम, ठीक है? और देखने दो मुझे, देखने दो। तो जिया जिया वो रितु के मुंह पे अपने हाथ रख देती है। जिया उसे देखने लगती है। रितु के मुंह पे वो निशान उसे देखने लगती है और देखते देखते बहुत ही क्या, बहुत ही गहरा निशान हो गया ये तो। हाँ क्या, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। मैं काम करती हूँ, बर्फ़ लगा देती हूँ ना थोड़ा सा यहाँ पे। तो जिया वजह से बोलती है तो रितु वो जिया का हाथ हटा देती है अपने मुँह से और बोलती नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है, नहीं। तो जैसे करती है, जब वैसे बोलती है तो वैसे बोलती है क्या? नहीं, हाँ क्या, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है? हाँ क्या? हाँ, चुप रहो एकदम, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है? और तुम अभी अपने कपड़े पहन लो, ठीक है? और मैं बर्फ़ लेके आती हूँ और लगा देती हूँ। तो जिया वो सीधा बिस्तर खड़ी हो जाती है। और जिया वो बिस्तर खड़ी के जिया इस चीज़ को खोल के रख देती है रूम पे। उसके बाद जिया वो सीधा बेड के पास आती है। जिया वो अपने कपड़े पहनने लगती है। तो रितु सीधे बैठी थी और रितु के आंखों से आंसू गिरे थे। तो जिया वो जब अपने कपड़े पहन ली थी तो जिया अपने कपड़े पहनते पहनते बोलती अरे क्या हुआ? हाँ, कपड़े पहनो, अपने कपड़े पहनो तुम। तो जिया वो जैसे बोलती है तो रितु वो अपने आंखों से आंसू को साफ करती है। और रितु वो सीधा बिस्तर खड़ी हो जाती है। रितु वो अपने कपड़े लेती है अपने हाथ पर। रितु वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है। जब जिया वो जब ये देखती है तो जिया वो अपने कपड़े पहन ली थी। तो जिया का जब अपने कपड़े पहनना हो जाता है तो जिया वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और जिया वो रूम से बाहर निकल के जिया वो नीचे वाले साइड पे चली जाती है। जिया वो नीचे वाले साइड पे जाके जिया वो सीधा किचन की तरफ जाती है। जिया वो किचन के अंदर घुसती है। जिया वो किचन के अंदर घुस के जिया वो किचन से एक कप लेती है अपने हाथों पे। जिया उस कप को अपने हाथों पे लेके जिया वो सीधा फ्रिज के पास आती है। जिया फ्रिज खोलती है। जिया वो फ्रिज से बर्फ़ निकालती है। जिया उस कप पे रख देती है बर्फ़ को। उसका जिया उसे फ्रिज को बंद कर दिया। जिया उस कप को अपने हाथों पे लेके सीधा किचन से बाहर निकल जाती है। जिया वो किचन से बाहर निकल के जिया वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। जिया वो अपने रूम की तरफ जाके जिया जब अपने रूम के अंदर घुसती है तो तभी जिया वो देखती कि तो वो भी वॉशरूम से नहीं निकली है। तो तभी जिया वो सीधा बेड के पास आती है। जिया बेड के साइड पे उस कप को रख देती है। उसके बाद जिया वो सीधा वॉशरूम के दरवाजे के पास जाती है। जिया वो वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करने लगती है और रितु को बोलने लगती है अरे क्या है यहाँ? अरे अभी भी तुम वॉशरूम के अंदर हो? अरे निकलो वॉशरूम से, तुम, मैं बर्फ़ लेके आया हूँ, निकलो अभी, चलो। तो जिया वो जब वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करते थे ऐसे बोलती है तो रितु वो वॉशरूम में अंदर थी। तो रितु वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है। तो रितु वो जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया बोलती है हाँ, इधर देर तक अभी वॉशरूम में क्या करिए तुम? हाँ, चलो अभी, चलो जल्दी चलो, बर्फ़ लगा देती हूँ, चलो। तो जिया वो रितु का हाथ पकड़ दिया। जिया वो रितु को वॉशरूम से बाहर लेके आ जाती है। रितु का हाथ पकड़ के जिया वो रितु को लेके सीधा बेड के पास आती है। जिया वो रितु को सीधा बेड पे बिठा देती है और बोलती कि बैठो तुम, मैं लगा देती बर्फ़, अभी बैठो। तो जिया से बोलती है। जिया वो कप को लेती है बेड के साइड से और जिया उसे बेड पे बैठ जाती है। और जिया बेड पे बैठ के जिया वो बेड के ऊपर ही उस कप को रख देती है। उसके बाद जिया वो अपने टी शर्ट को उसे खोलती है। और जिया वो अपने टी शर्ट को खोल के जिया वो उस कप से बर्फ़ लेती है उस टी शर्ट पे। उसके बाद जिया उस टी शर्ट को ऐसे पकड़ती है और जिया से रितु की तरफ देखती है और बोलती है इधर इधर देखो इधर। तो जिया वो अपने दूसरे हाथों से रितु का मुंह पकड़ लेती है। जिया से रितु के मुंह पे से बर्फ़ लगाने लगती है। तो रितु के आंखों पे आंसू था और रितु से जिया की तरफ से देखने लगती है। तो जिया वो रितु के मुंह पे से बर्फ़ लगा रही थी। तो जिया वो रितु के मुंह पे बर्फ़ लगाते लगाते बोलती है क्या दर्द हो रहा है? हाँ तुम्हें? हाँ दर्द हो रहा है ना? हाँ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हाँ ठीक हो जाएगा। तो जिया वैसे बोलती है। जिया वो रितु के मुंह पे से बर्फ़ लगा रही थी। तो रितु फ़ोन से रो रही थी और रितु से जिया की तरफ देख रही थी। तो जिया का जब रितु के मुंह पे बर्फ़ लगाना हो जाता है तो तभी जिया वो रितु को छोड़ देती है। और जिया उस टी शर्ट को बेड के साइड पे रख देती है। उस कप को भी बेड के साइड पे रख देती है। और जिया वो रितु की आंखों से आंसू को साफ करते हुए बोलती क्या, रो मत, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, पता है मुझे, ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, बर्फ़ लगा दी है मैंने, हाँ तो ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हाँ
देती तुझे। और देखो तुम ऐसी कर रही थी ना, हाँ इसे ना मैंने ऐसी किया, हाँ तुम अगर ऐसी नहीं करती, हाँ तुम ऐसी नहीं करती ना, हाँ हाँ ऐसी क्यों करी थी तुम, हाँ। तो जिया वो जब रितु कैसे बोलती है तो रितु वो इधर पे बैठी हुई थी और रितु की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो रितु वो जिया कुछ भी नहीं बोलती है और रितु वो बेड के साइड से उस टी शर्ट को लेती है जिया के और रितु वो सीधा बिस्तर खड़ी हो जाती है, सीधा वॉशरूम में चली जाती है एकदम से। तो जिया वो जब ये देखती है तभी जिया वो बिस्तर खड़ी हो जाती है। जिया वो सीधा वॉशरूम के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और नॉक करने लगती है वॉशरूम का दरवाजा, बोलने लगती है अरे क्या हुआ, हाँ क्या हुआ रितु, क्या हुआ, अरे अरे वॉशरूम के अंदर क्यों चली गई, हाँ क्या हुआ, मेरी टी शर्ट को लेके क्या करने के लिए गई वॉशरूम के अंदर, तुम क्या है, हाँ क्या हुआ रितु। तो जिया मुझे वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक कर देते ऐसे बोलने लगती है। तो तभी रितु वो थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है उस टी शर्ट को अपने हाथों पे लेके। तो रितु वो उस टी शर्ट को ऐसे धो दी थी। तो रितु वो जब उसे टी शर्ट को ऐसे अपने हाथों पे लेके ऐसे वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है तो जिया वो जब ये देखती है तो उसे बोलती है हाँ क्या हुआ, हाँ। तो जिया वो जैसे बोलती है तभी रितु वो जिया को बोलती है कुछ भी नहीं, वो तुम्हारा ये टी शर्ट मैं धोने के लिए की थी, हट जाओ। तो रितु वैसे रितु वो जिया को अपने सामने से हटा देती है और रितु वो सीधा वॉशरूम से बाहर निकलती है उस टी शर्ट को अपने हाथों पे लेके और रितु उसे रूम पे ऐसे देखने लगती है कि वो कहाँ पे उस टी शर्ट को ऐसे सुखाने के लिए देगी। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया वो रितु के पास से खड़ी हो जाती है, क्या वहाँ क्या ढूंढ रही हो। तो जिया से बोलती है तो बोलती है कुछ भी नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अब ये टी शर्ट कहाँ पे सुखाने के लिए तो, और क्या रूम पे तो कहीं पे भी जगह नहीं है, हाँ इसको सुखाने का, क्या हाँ तो मुझे टेस्ट पे लेके चलो तो मैं ये सुखाने के लिए दे देती हूँ वहाँ पे। तो रितु वजह से बोलती है तो जिया रितु को बोलती कि क्या है यार, अरे रख दो ना वॉशरूम के अंदर ही। तो जैसे बोलती रितु बोलती क्या क्या रख दो वॉशरूम के अंदर, हाँ ये मैंने धोया है अभी पानी से, अभी सुखाने के लिए देना पड़ेगा ना वॉशरूम के अंदर, क्या रख दो मैं से, हाँ तो मुझे अभी जल्दी से टेस्ट पे लेके चलो। तो रितु ऐसे बोलती है तो ऐसे बोलती है टेस्ट पे लेके चलो, हाँ तो ऐसे बोलते क्या है इसे सुखाना पड़ेगा ना, सुखाने के लिए देना पड़ेगा ना, तो लेके चलो मुझे भी टेस्ट पे, और यहाँ पे 7 दिन रहेंगे हम, तो इतना दिन क्या मैं कपड़े नहीं धोंगी क्या, हाँ कपड़े तो धोने पड़ेंगे ना, सुखाना तो पड़ेगी ना, हाँ। तो रितु ऐसे बोलती है क्या है, अरे क्या कपड़े धोगी तुम, हाँ अरे कपड़े धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम बहुत ही कपड़े लेके आए ना यहाँ पे, तो पहन के रख देना और घर पे जाके सब कपड़े धुलवाने के लिए दे देना। अभी तुम कपड़े क्या धोगी, कपड़े धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसे रख दो ना वॉशरूम में अंदर। तो ऐसे बोलते रहते बोलती नहीं, और देखो ऐसे मैं बिना धोए हुए कपड़े ऐसे मैं लेके नहीं जा सकती घर पे, ठीक है 7 दिन यहाँ पे रहेंगे तो कपड़े मुझे धोने पड़ेंगे, हाँ धो के मैं ऐसी सुखाऊंगी रोज़ ऐसी, ठीक है मैं ऐसी नहीं ले जा सकती कपड़े ऐसी। तो ऐसे बहुत से होती क्या नहीं ले जा सकती, हाँ ठीक है कपड़े तो बहुत लेके आई है ना हम। तो जैसे बोलते तो हाँ लेके आए हैं, लेकिन मैं ऐसे बिना धोए कपड़े ऐसे नहीं लेके जा सकती, मैं बोली ना ऐसे नहीं कर सकती हूँ, और तो मुझे अभी टेरेस पे लेके चलो। तो जैसे बोलते रहते क्या लेके चलो टेरेस पे, क्या है ऐसी करेगी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ज़्यादा मत करो, रखो ये रखो। तो जैसे बोलते तो क्या रखूँ, हाँ ठीक है छोड़ो तब मैं टेरेस ढूंढ लेती हूँ और जाती हूँ मैं टेरेस पे। तो रितु वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो जिया वो जब ये देखती है तभी जिया वो भी सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। जिया वो रूम से बाहर के जिया वो रितु के पीछे पीछे जाने लगती है, अरे क्या करियो तुम, हाँ अरे क्या है रितु देखो रुक जाओ, हाँ ऐसे तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, तुम रुक जाओ ठीक है, ज़्यादा करिए तुम क्या, हाँ रितु रुको। तो जिया वो जब रितु के पीछे जाते हैं तो ऐसे बोलने लगती है, तब रितु उसे रुक जाती है। तो रितु जब से रुक जाती है तब जिया वो रितु के पास खड़ी हो जाती है, क्या हाँ चलो रूम पे चलो, तुम बोले ना ज़्यादा मत करो, चलो रूम पे, सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो चलो। तो जैसे बोलते रहते क्या सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ क्या मैं तुम्हें क्या बोला, हाँ मैं ऐसे बिना धुले हुए कपड़े ऐसे मैं नहीं ले जा सकती, मैं तुम्हें बोला ना ऐसे नहीं कर सकती हूँ ना जिया, और तुम ना जिया ऐसे मत करो ठीक है, मैं जो कर रही हूँ मुझे वो करने दो, मुझे अभी इसे सुखाना है तो मुझे अभी इसे टेरेस पे सुखाने के लिए ले जाने दो। और कहाँ है, यहाँ टेरेस कहाँ है। तो रितु वो फिर से जाने लगती है वहाँ से, जब तभी जिया वो रितु के पीछे पीछे जाने लगती है और बोल लगती है क्या है, हाँ
रितु तुम्हें, हाँ क्या है, देखो मेरी बात सुनो रितु, ऐसे मत करो तुम, हाँ मेरी बात सुनो, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है ना, हाँ तो क्या है तुम्हें, हाँ। तो जिया वैसे रितु को सिर्फ बोलते जिया से रितु के पीछे पीछे जा रही थी, तो रितु उसे आगे के जा रही थी, और रितु उसे टेरेस उसे ढूंढ रही थी कहाँ पे है, तो रितु उसे टेरेस ढूंढ रही, तो रितु वो देखती है एक सीढ़ी है साइड पे, तो रितु वो सीढ़ी के पास जाती है, रितु वो सीढ़ी से जाने लगती है टेरेस की तरफ। जब जिया वो ऋतु के पीछे पीछे जा रही थी, तो जिया वो भी ऋतु के पीछे पीछे जाने लगती है। तब ऋतु वो टेरेस पे जब से पहुंच जाती है, तो तभी जिया वो भी ऋतु के पास खड़ी हो जाती है टेरेस पे पहुंच के, और बोलती क्या कर रही हो तुम ये, हाँ मैं मना करी ना, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, चलो यहाँ से। तो जिया से बोलती है ऋतु के पास खड़ी के, तब ऋतु उसे को बोलती तो ना जिया चुप हो जाओ, ठीक है चुप हो जाओ, मत करो ना, मैं जो करी मुझे करने दो ना, तुम्हें क्या है, हाँ मत करो तुम। और क्या है, हाँ इसे मैं कहाँ पे सुखाने दूँ, हाँ कहाँ पे सुखाऊँ मैं, हाँ तो रितु वो टेरेस पे एक जगह से देख लेती है, रितु उस जगह पे पहुँच जाती है, और रितु वैसे वहाँ पे से सुखाने के लिए दे देती है उस टी शर्ट को, और बोलती है हाँ अभी ठीक है। तो रितु वैसे बोलती है, अब तो ऋतु के पास खड़ी हो जाती है, बोलती क्या, हाँ ये क्या करी हो, ये कहाँ पे दिया तुमने सुखाने के लिए। तो जैसे बोलते रहते बोलते अरे क्या भी दिया, क्या, अरे ये तो सही जगह है ना, हाँ अरे क्या है, यहाँ पे कोई डोरी भी नहीं है जब मैं सुखाने के लिए दूँ कपड़े, 7 दिन रहेंगे हम यहाँ पे, तो क्या है, ये भी मैं सुखाने के लिए दे दूँगी कपड़े, हाँ ये अच्छा है ना। तो ऋतु जैसे बोलती है, तो बोलती क्या ये अच्छा है, हाँ क्या, अरे क्या ही, अरे ये तो छत की रेलिंग है ना, तुम छत की रेलिंग पे दे दी तुम सुखाने के लिए। तो जैसे बोल रहे थे हाँ दे दी, और अच्छा है ना, ये अच्छा जगह है, और क्या है मेरे घर पे ना कपड़े सुखाने के लिए ना जगह है छत पे, हाँ डोरी है मेरे घर पे छत पे सुखाने के लिए कपड़े, और हम वहीं पे सुखाने के लिए देते हैं हमारे कपड़े, और तुम्हारे घर पे तो हाँ कपड़े धुलाने के लिए दे देते, और हमारे घर पे तो हम खुद ही कपड़े धो के सुखाने के लिए दे देते छत पे जाके, और तुम्हारे घर पे तो ऐसे ही करते हैं। अभी चलो हम जाते हैं यहाँ से, और मैं बाद में आके इस टी शर्ट को लेके जाऊँगी जब ये सूख जाएगी, चलो अभी जाते हैं हम। तो ऐसे तो वो सीधा वहाँ से चली जाती है छत से नीचे। तो जिया जब ये देखती है, तो जिया वो भी ऋतु के पीछे पीछे छत से सीधा नीचे चली जाती है घर के अंदर, और ये दोनों घर के अंदर जाके ये दोनों सीधा अपने रूम की तरफ से जाने लगते हैं। तो ऋतु उसे जा रही थी रूम की तरफ, जिया वो ऋतु के साथ साथ जा रही थी। तो जिया वो ऋतु को बोलती क्यों क्या है, हाँ तुम्हारे घर पे ऐसे क्यों करते हैं, हाँ क्यों करते ऐसी, खुद क्यों धोते हैं सब कपड़े, हाँ तुम भी क्या तुम्हारे घर पे अपने कपड़े धोती थी खुद ही। तो जिया जब जाते थे ऋतु कैसे बोलती है, तो ऋतु वो जाते थे जिया को बोलती हाँ हमारे घर पे हम खुद ही कपड़े धोते हैं अपने, हाँ मेरे घर पे मैं खुद ही कपड़े धोती थी मेरे। तो ऋतु जैसे बोलती है ऐसे बोलती क्या है, तो तुम्हें कपड़े भी धोना आता है। तो जैसे बोलती ऋतु बोलती हाँ आता है, तो ये धोया ना मैंने कपड़े, और तुम्हारे घर पे तो साबुन भी नहीं है कपड़े धोने का, जैसे मैंने पानी से ही धो के दे दिया सुखाने के लिए, सिर्फ पानी से धोया मैंने। तो ऐसे बोलती है हाँ तो तुम बोले तो मैं साबुन भी लेके आऊँ। तो जैसे बोलते रहे तो बोलती हाँ लेके आ सकती हूँ, ये तो अच्छा होगा बहुत ही। तो ऐसे बोलती होती अच्छा ठीक है तो लेके आऊँगी, ठीक है तुम नहीं सुनोगी ना, ठीक है तो धो तुम कपड़े, ठीक है। तो जैसे बोलते रहे तो बोलती हाँ ठीक है मैं ही धोऊँगी। और पता नहीं तुम्हारे घर पे किसको कपड़े धोने के लिए दे देते, वो कैसे धोते होंगे पता नहीं ये मुझे। तुम्हारी मम्मी तो मुझसे कपड़े मांगी थी कल ही, तो मैंने दे दिए थे कपड़े, जो नहीं धोए हुए थे वो दे दिए थे तुम्हारी मम्मी को मैंने। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारी मम्मी को मैं जब मेरे वो कपड़े दे रही थी धोने के लिए। तो जैसे वजह होती हाँ अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, तो तुम घर पे जाके भी खुद ही अपने कपड़े धोना, ये कर सकती हो तुम चाहो तो जैसे बोलते हुए तो अच्छा ठीक है करूँगी। तो जैसे बोलती है हाँ क्या करोगी, हाँ क्या, हाँ मैं यूँ ही बोल रही हूँ मैं तुम्हें ये, ठीक है क्या ये करोगी तुम, हाँ सब मेरे घर पे मत करना बिल्कुल भी। अब घर पे तुम जो करती थी मेरे घर पे ये सब बिल्कुल भी मत करना, हाँ यहाँ पे अभी तुम नहीं सुन रही हो इसे तुम्हें ऐसी मैंने बोला, ठीक है करो, सुन रही हो ठीक है करो ना तुम, ऐसे मत करना बिल्कुल भी, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है ये भी नहीं चलेगा। तो जिया जैसे बोलती है तो बोलती क्यों ठीक है।
तो ऋतु ऐसे बोलती है, ऋतु ऐसे बोल के ऋतु वो रूम की तरफ जा रही थी, तो जिया वो भी रूम की तरफ जा रही थी। तो ये दोनों रूम की तरफ जाके ये दोनों सीधे रूम के अंदर घुसते हैं। और ऋतु वो रूम के अंदर घुस के ऋतु वो सीधे बेड के पास जाती है, ऋतु सीधे बेड पे बैठ जाती है। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया वो भी बेड के पास जाती है और जिया वो भी सीधे बेड पे बैठ जाती है। और जिया बेड पे बैठ के बोलती है, क्या हाँ ठीक हो अभी तुम? हाँ दर्द नहीं करा ना अभी? तो जिया वो जैसे बोलती है तो ऋतु बोलती है नहीं दर्द कर रहा है। तो ऋतु ऐसे बोलती है, दर्द कर रहा है? क्या देख के तो नहीं लग रहा है तुम्हें भी दर्द कर रहा है? क्या तब रो रही थी अभी नहीं रो रही हो? तुम ठीक हो तुम? तो ऐसे बोलते ऋतु बोलती है, अच्छा तुम्हें देख के लग रहा है मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं कर रहा है। तो ऋतु ऐसे बोलती है, तो बोलती है हाँ ना देख के लग रहा है ना ऐसी? हाँ तो ऐसे बोलते हैं। तो ऋतु बोलती है तुम्हें तो देख के ऐसी लगेगा ही ना। हाँ तुम क्या समझोगे? छोड़ो। तो ऋतु ऐसे बोलती है, तो बोलती है क्या मैं क्या समझूंगा मतलब क्या क्या है? हाँ अरे तुमको देख के अभी ऐसे लग रहा है तो इसलिए ना बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो जैसे बोलते हुए तो बोलते हाँ तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है ना, देख के ऐसे लग रहा है, लेकिन मुझे तो तकलीफ हो रही है ना, मैं जानती हूँ ना मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं जानती हूँ। तुम क्या जानोगे? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम बस चाहती हो मुझे दर्द देना, तुम तो यही चाहती हो, तुम तो मेरे साथ ऐसे ही करना चाहती हो ना। हाँ मुझे तकलीफ देना चाहती हो। तो जैसे बोलती है तो बोलती हाँ ना यही चाहती हूँ ना। हाँ चाहती हूँ ना मैं यही, इसलिए मैं सिखा रही हूँ ना। हाँ मैं सिखा रूँगी ना, सिखा रूँगी। तो जैसे बोलती है तो बोलती हाँ ना ठीक है ना करना ना तुम ऐसी, और मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम ऐसी करो, तो यही चाहती हूँ ना। हाँ गलती मैंने की है ना तो भुगतनी तो मुझे पड़ेगी ना, तो मैं चाहती हूँ ना तुम मेरे साथ ऐसी करो, चाहती हूँ ना ये। तो जैसे बोलती है तो बोलती हाँ चाहती हो तुम ये? हाँ चाहती हो। हाँ तुम ये चाहती हो लेकिन हाँ मुझे रोकती हो। तो ऐसे बोलती है तो बोलती है रोकती हूँ क्यों? क्यों रोकती हूँ? हाँ मुझे तकलीफ होती है इसलिए रोकती हूँ मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसी करो, मैं चाहती हूँ ना। कहती कि तो भुगतनी तो पड़ेगी ना, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ ऐसी करो, मैं चाहती हूँ। और मैं अगर तुम्हारे साथ ऐसी करती हाँ और मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है, तुम्हें तो वैसी तकलीफ होती तो तुम मुझे नहीं रोकती। हाँ तुम ऐसी नहीं करती, करती ना तुम ऐसी, तो मैं भी ऐसी करती हूँ, मुझे तकलीफ होती है इसलिए मैं तुम्हें रोकती हूँ, इसलिए मैं ऐसी बोलती हूँ तुम्हें, तकलीफ होती है बहुत ही। तो जैसे बोलती है वैसे होती हाँ तकलीफ होती है बहुत ही। ऐसी करती हो? हाँ। क्या चाहती हो जब कि मैं ऐसी करूँ तो मुझे ऐसी करने दो ना तुम। हाँ तकलीफ है ठीक है ना, सहो ना ये सब, सहो ना। और सारी जिंदगी में तुम्हें सहना पड़ेगा ना ये सब, तो सहने की कोशिश करो, सहो तुम ये सब, रोको मत ना मुझे, ऐसी मत करो ना। हाँ सहो ना। तो जैसे बोलते हुए तो सहो फिक्र करती तुम्हारे साथ तुम सह पाती? हाँ जो बोल रही हो ना ऐसे तो तुम बस बोल दे रही हो, लेकिन मुझे जितनी तकलीफ होती ना सिया, तुम क्या समझोगी उस तकलीफ को? तुम क्या समझोगी? करना आसान नहीं है सिया, तुम जैसी करके बोल रही हो मुझे। तो जैसे बोलते हैं हमसे होती है, अरे देखो सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ऐसी करूँगा तो भी सहने की कोशिश करो ना, सारी जिंदगी तुम्हें सहनी पड़ेगी नहीं ये सब, तो भी सहने की कोशिश करो ना, ऐसी मत करो ना तुम। हाँ ऐसे मत करो, चुपचाप रहो ना, चुप। मैं जो करी मुझे करने दो तुम, और देखो तुम मुझे और भी सपोर्ट करो सब करने में ना। हाँ सपोर्ट क्यों नहीं करती हो? मैं जब तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करती हो? अच्छा नहीं लगता ना? सपोर्ट क्या करो ना तो अच्छा लगता है ना। हाँ तुझे ऐसे बोलते अब तुझे तो बोलती सपोर्ट करो। मुझे दर्द देती हो तुम ऐसी करती हो, हाँ और मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट करूँ, अच्छा लगता है। हाँ तुम क्या समझती हो मुझे? हाँ क्या समझती क्या हो तुम मुझे?
मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ी देर से बोलती हैं तो बोलती हाँ क्या क्या तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो क्या? अरे हो ना, तुम हो मेरे लिए, हो ना, तुम मेरे लिए ऐसी वैसी लड़की हो ना। हाँ तो मैं तुम्हें समझती हूँ ना, ऐसी लड़की। हाँ ऐसे समझ के ना मैं तुम्हें ऐसे जैसे करती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे समझती हूँ ना। देखो रे, तो तुम में और उनमें फ़र्क इतना ही है सिर्फ रितु कि तो ज़िया से रज़िया वो जब कुछ बोलती है रितु को तो तभी रितु वो ज़िया के ऊपर गुस्सा हो जाती है। रितु वो ज़िया के गाल पे खींच थप्पड़ मार देती है और बोलती क्या बोला तुमने मुझे ये? हाँ क्या ज़िया? तो रितु वो जब ज़िया के गाल पे थप्पड़ मार के ऐसे बोलती गुस्से में तो ज़िया बोलती हाँ मारा क्या मुझे? मारा तुमने? तो ज़िया से बोलते रहते बोलती तुमने मुझे क्या बोला ये? हाँ क्या बोला तुमने मुझे? हाँ ज़िया मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ज़िया बीवी हूँ मैं तुम्हारी, शर्म करो। फिर जैसे बोलते हैं क्या शर्म करूँ? हाँ क्या तुम मेरी बीवी हो? हाँ क्या बीवी हो मेरी? अरे सब लोग के लिए हो मेरी बीवी तुम, लेकिन मैं तो तुम्हें ऐसी समझता हूँ ना। हाँ ज़िया और तुम मेरे लिए ऐसी हो ना, ज़िया ऐसी हो ना, मैं तुम्हें ऐसे समझ के तो ऐसे करता हूँ ना ज़िया, तुम मेरे लिए ऐसी हो ना। तो ज़िया ऐसी बोलती है तो रहते बोलती है और क्या भी मैं तुम्हें बोलूँ? हाँ ठीक है समझते हो ऐसी, ठीक है समझो और क्या, ठीक है मुझे और कुछ नहीं बोला था। जिसे कोई शर्म नहीं है जो अपनी बीवी को ऐसी समझता है और ऐसी बोलता है, उसे और क्या बोल सकती हूँ मैं, क्या बोलूँ? ठीक है समझते हो ना मुझे ऐसी, ठीक है समझो ना, समझ जाओ, समझो ऐसे करते हो ना, समझते हो ना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए तो वैसे ही लड़की हूँ, ऐसी तो हूँ ना मैं। हाँ हूँ ऐसी तो मैं, ठीक है हूँ ऐसी मैं हूँ। थोड़ा तो ऐसा लगे तो क्या आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। तो ज़िया वो जब ये देखती है तो ज़िया बोलती है हाँ हो ना ऐसी तुम, हाँ हो ना, और देखो तुम्हारी हालत देखो, हाँ कैसी बन गई ना। हाँ देखो अभी तब देखो ना, तुम देखो अपनी हालत देखो ना, हाँ कैसी बन गई। हाँ उसे लग रहा है कि तो ज़िया वो रे तो कुछ बोल दिया, तभी तो वो रो रही थी, तभी तो वो ज़िया को बोलती कि ज़िया ये तो बहुत ज़्यादा बोल रही है, ये बहुत ज़्यादा बोल रही है तुम ज़िया। तो जैसे बोलती है तो ज़िया बोलती है ये मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ? हाँ क्या? हाँ अरे तुम्हारी हालत तो ऐसी बन गई ना जी, तो हाँ तो जैसे बोलते रहते बोलती है ज़िया चुप हो जाओ ज़िया, मैं ऐसी मत बोलो ज़िया, ऐसी तो मत बोलो ना, ऐसी मत बोलो तो मुझे। तो जैसे बोलती है ज़िया बोलती है क्यों? हाँ क्यों ऐसी नहीं बोलो? हाँ क्यों? ऐसी तो लग रहा है ना। तो ज़िया जब ऋतु कैसे बोलती है तब ऋतु वो बस से खड़ी हो जाती है, रोते होते ऋतु वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और ऋतु वो रूम से बाहर निकल गई, ऋतु वो सीधा नीचे वाले सीट पे आ जाती है। और ऋतु वो नीचे वाले सीट पे आकर ऋतु वो सीधा सोफे के पास जाती है, ऋतु वो सीधा सोफे बैठ जाती है। और ऋतु वो सोफे बैठ के ऋतु वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। तो तभी नीचे हॉल की साइड पे ज़िया वो आ जाती है। ज़िया वो नीचे हॉल की साइड पे आके जब ये देखती है तभी ज़िया वो सीधा सबके पास एक खड़ी हो जाती है और ऋतु की तरफ देख के बोलती अरे क्या हुआ? हाँ तुम नीचे क्यों आ गई? हाँ क्या हुआ? तो ज़िया वो जो ऋतु की तरफ देख के ऐसे बोलती है तो ऋतु वो बहुत ही रो रही थी सोए बैठ के। तो ऋतु वो अपनी आंखों से आंसू को साफ करते ऋतु वो ज़िया की तरफ देखती है और बोलती है तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ यहाँ से ज़िया, तुम जाओ यहाँ से, मेरे सामने से तुम जाओ। तो जैसे बोलती है जैसे बोलती है क्या जाओ मैं तुम्हारे सामने से? क्या? हाँ ऋतु क्या है यहाँ पे क्यों आ गई तुम? हाँ एकदम से ही, हाँ चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ चलो, रूम पे चलो। तो जैसे बोलती है चलते बोलती मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से, मेरे सामने से तुम जाओ। तो जैसे बोलती सब क्या जाओ मैं तुम्हारे सामने से और क्या नहीं जाना? हाँ क्या है तुम्हारे? तो हाँ क्या क्या? चलो चुपचाप से मेरे साथ रूम पे चलो, हाँ चलो यहाँ से।
तो जैसे बहुत ही अब तो बोलती नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे। तो रितु वजह से बोलती है, रितु की आंखों से आंसू गिरे थे। तो जिया जब ये देखती है तभी जिया उसे रितु के पास आते हैं। जिया रितु का हाथ पकड़नी जाती है जब, तो तभी रितु वो जिया का हाथ हटा देती है। रितु वो जिया को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।